दोस्तों नमस्कार। आज हम नाटक क्या है, नाटक किसे कहते हैं, नाटक का उद्भव एवं विकास पर चर्चा करने वाले हैं। यह आपकी कक्षाओं के लिए तो उपयोगी है ही, इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नाटक किसे कहते हैं, नाटक के तत्व और कुछ नाटककार एवं उनकी रचनाओं के नाम। दोस्तों जो चैनल में बिल्कुल नए हों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए इसी तरह नई नई जानकारियाँ मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। नाटक एक दृश्य काव्य है। इसकी परिभाषा अगर एक वाक्य में हम कहें तो नाटक क्या है, नाटक एक दृश्य काव्य है। इसे हम कह सकते हैं यह अभिनय होता है। यह क्या होता है, अभिनय होता है। नाटक पढ़े या सुने जा सकते हैं, किंतु पूर्ण आनंद की अनुभूति अभिनय देखकर ही की जा सकती है। संस्कृति साहित्य में नाटक विधा का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। हिंदी नाटक परंपरा संस्कृत की नाट्य परंपरा से अत्यधिक प्रभावित हुई है ना। पूर्व में चूंकि संस्कृत के ही नाटक ज़्यादातर लिखे जाते थे। नाटक के तत्व देखिए, कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, देशकाल या वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। पूर्व में हमने कहानी, निबंध, एकांकी हमने पढ़ी है। तत्व सभी के एक जैसे ही होते हैं। इसमें हम एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, अभिनेता। क्या जोड़ सकते हैं, अभिनेता या रंगमंचीता जिसको हम कह सकते हैं। हिंदी नाटक का उद्भव देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नाटक का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनक, तथा हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, हिंदी नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि इनसे पूर्व नाटक नाम से जो रचनाएं हिंदी में उपलब्ध होती हैं वे या तो नाटकीय काव्य हैं अथवा संस्कृत के अनुवाद मात्र हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें नाट्य कला का सर्वथा अभाव है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पूर्व जो नाटक लिखे गए उनमें किसका अभाव है, नाट्य कला का अभाव है। तो इसलिए हम उनको क्या कह सकते हैं, केवल नाटकीय काव्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नाटकीय काव्य कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, देखिए, प्राणचंद चौहान द्वारा लिखित रामायण महानाटक 1610 में इन्होंने लिखा। कवि उदय हनुमान नाटक 1840 में। उपरोक्त दोनों क्या है, पद्यात्मक हैं। ठीक है, पद के रूप में लिखित नाटक हैं। ये नाट्य रचनाएं नहीं हैं। ठीक है, आधुनिक काल में भारतेंदु जी के पिता गोपालचंद गिरधर दास, उनकी जो रचना थी नहुष 1857 में प्रकाशन हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रद्युमन विजय 1863 में। शीतला प्रसाद जानकी मंगल 1868 में। इसी तरह राजा लक्ष्मण सिंह शकुंतला, श्रीनिवास दास तप्त संवरण। ठीक है, इसी तरह 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो नाटक था विद्या सुंदर, ये गलत है। क्या, विद्या सुंदर, ठीक है, नाटक प्रकाशित हो चुका था। जबकि उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की उम्र केवल कितनी थी, 18 वर्ष, क्योंकि इनका जन्म 1850 में हुआ था और केवल 35 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, अर्थात 1885 में विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो चुका था। यह नाटक पंचाशिका का हिंदी अनुवाद था। किसका, पंचाशिका। पंचाशिका एक संस्कृत नाटक था। ठीक है, बंगला संस्करण में लिखा गया था। अब आगे देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उनके जो पिता थे कि नाटक कौन सा, नहुष 1857 में जिसका प्रकाशन हुआ था, उसको उन्होंने हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना था। कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा लिखित शकुंतला को उन्होंने दूसरा मौलिक नाटक माना। और स्वयं के नाटक को विद्या सुंदर, स्वयं के नाटक कौन सा, विद्या सुंदर को उन्होंने तीसरा हिंदी का मौलिक नाटक माना। और
श्रीनिवास दास द्वारा लिखित तप्ता समरण को उन्होंने चौथा मौलिक नाटक माना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कुछ विद्वानों ने रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है विशेषकर, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी नाट्य साहित्य का विकास। हिंदी में नाटक के स्वरूप का समुचित विकास आधुनिक युग के आरंभ से होता है। जिस प्रकार हिंदी कहानी व उपन्यास में प्रेमचंद का स्थान केंद्रीय महत्व का है, उसी प्रकार हिंदी नाटकों में जयशंकर प्रसाद का स्थान है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद जी को केंद्र में रखकर हिंदी नाट्य साहित्य को हम विभिन्न युगों में बांट सकते हैं। 4 युगों में बांट सकते हैं: प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक और प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, प्रसादोत्तर स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक और स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक, ठीक है। तो इस तरह से 4 भागों में हम नाटक विधा को बांट सकते हैं, 4 युगों में नाटक विधा को बांट सकते हैं। देखिए, प्रसाद पूर्व युगीन अर्थात इसको हम भारतेंदु युगीन भी कह सकते हैं। भारतेंदु जी ने समाज सुधार एवं देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत प्रभावशाली नाटक लिखे, ठीक है। उनके मौलिक नाटकों में वैदिक हिंसा न भवती, प्रेम जोगनी, भारत जननी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा आदि उल्लेखनीय हैं। कुछ ऐतिहासिक नाटक भी लिखे गए हैं, ठीक है। देखिए, जगन्नाथ चतुर्वेदी द्वारा मधुर मिलन, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा गोसंकट, जुवारी खुआरी, गोपाल राम गहमरी द्वारा भयंकर चोरी, गुप्त भेद। इस तरह से प्रसाद युग में नाट्य विधा में युगांतरकारी परिवर्तन लक्षित हुआ। इस युग के नाटक ऐतिहासिक के साथ साथ प्रबल राष्ट्रीय भावना एवं उदात्त सांस्कृतिक चेतना को भी प्रकट करते हैं, ठीक है। किस युग के नाटक? प्रसाद युग के नाटक। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कुछ नाटक देखिए: सज्जन, कल्याणी, परिणय, विशाखा, स्कंदगुप्त, ध्रुवश्रामणी, काफ़ी प्रसिद्ध नाटक हैं इनके। लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, सेठ गोविंदास द्वारा लिखित प्रकाश, हर्ष, कर्तव्य, गोविंद वल्लभ पंत द्वारा लिखित वरमाला, राजमुकुट। इस तरह से प्रसाद युगीन के कुछ नाटककारों के नाम और उनकी रचनाएं हैं। अगला है प्रसादोत्तर स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक। इस युग में उन सभी प्रयोगों का विकसित रूप हम देखते हैं जो प्रसाद ने किए थे। इस युग में भावना तथा आदर्श का स्थान यथार्थ ने ले लिया, अर्थात सत्यता ने ले लिया। राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में मजदूर किसान भी शामिल हो गए। किस युग में? प्रसादोत्तर स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक युग में। तो उनसे संबंधित नाटक भी लिखे गए हैं। कुछ नाटककार देखिए: हरिकृष्ण प्रेमी, शिव साधना, स्वप्न भंग, वृंदावन लाल द्वारा लिखित झांसी की रानी बीरबल, उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित स्वर्ग की झलक, छठा बेटा और अंजो दीदी। इस तरह से ये नाटककार हैं, उनकी रचनाएं हैं। अगला देखिए स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक। स्वतंत्रता के बाद हिंदी के नाटकों में जो प्रवृत्तियां दिखाई देती है उनमें आधुनिकता का बोध मुख्य है। स्वतंत्रता के बाद नव निर्माण की आकांक्षा ने लोगों में उत्साह का संचार किया। नव निर्माण की आकांक्षा, लेकिन इस दिशा में मिली असफलता ने लोगों को निराशा व कुंठित किया। लोगों ने प्रयास किया लेकिन उसके बाद भी क्या मिली? असफलता मिली। तो इससे लोगों में क्या हुआ? निराशा और कुंठा का भाव जागृत हुआ। इन परिस्थितियों में मध्यम वर्ग सर्वाधिक प्रभावित हुआ। अतः इस दौर में जो नाटक लिखे गए उनमें मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं, आशाओं व विडंबनाओं का क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। इस समय के कुछ नाटककार देखिए: विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर, टूटते परिवेश, जगदीश चंद्र द्वारा लिखित कोणार्क पहला राजा, मोहन राकेश आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, और धर्मवीर भारती, अंधा युग। इस युग में साठोत्तरी रचनाएं भी की गई हैं। साठोत्तरी अर्थात 1960 के बाद जो रचनाएं हुई हैं
उनको साठोत्तरी रचनाएं कहते हैं। इस तरह से हम नाटक क्या है, नाटक के तत्व, साथ ही नाटक का उद्भव एवं विकास पर हमने संक्षिप्त चर्चा करने का प्रयास किया। यहाँ से अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा। इसी तरह आप चैनल में लगातार बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।